जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ खूब दूर से सफ़र कर रही थी। माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब और कितना दूर है नया जंगल? अरे बेटा, थक तो मैं भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। अब हमें सफ़र तो करना पड़ेगा। माँ, कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है मुझे। हाँ ठीक है, चलो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, यही खा लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और बंटी खूब मज़े से पेट भरकर चीज़ें खाते हैं। माँ, क्या हम आज तक दूसरे जंगल पहुँच जाएंगे? अरे हाँ हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा ही दूर रह गया है। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर लेती है। थोड़ी ही देर में वो अगले जंगल पहुँच जाते हैं। चलो भाई मेरे बच्चे, अब मैंने ये मिट्टी तो इकट्ठी कर ली है। अब इस मिट्टी का एक खूबसूरत सा घर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। माँ, मिट्टी का घर? हम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए, हमने यहाँ पर रहना है। अरे मेरे बच्चे, मैं हमारे रहने के लिए मिट्टी का घर बना रही हूँ। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी का घर इतना बड़ा कैसे बन सकता है? अरे मेरे बच्चे, हो सकता है मैं तुम्हारी नानी के साथ मिट्टी के घर में ही रहती थी। अच्छा माँ, लेकिन आपने आज तक मुझे कभी भी मिट्टी का घर बनाकर नहीं दिखाया। अब जल्दी जल्दी बनाकर दिखाएं। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी मिट्टी का घर बनाने के लिए अपने काम पर लग जाती है और काफ़ी ही देर बाद मिट्टी का एक खूबसूरत और बड़ा सा घर तैयार हो जाता है। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ मेरे बच्चे, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माँ, आप तो बहुत हुनरमंद हैं। आपके अंदर ये घर बनाने की सलाहियत है। आप ऐसे ही दूसरे परिंदों के घर बनाकर दे दिया करें। हाँ मेरे बच्चे, मैं मिट्टी की हर चीज़ बना सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने बेटे बंटी के साथ अपने घर के अंदर चली जाती है। माँ, मैंने पहले सुना था कि मिट्टी का घर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। और बेटा, क्या तुम्हें मालूम है, अगर मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाए तो इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मिट्टी से खेलना उससे भी ज़्यादा पसंद है। इस तरह रानो चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अरे शुक्र है, ये मिट्टी मैंने दिन में ही इकट्ठी कर ली थी। अब इनसे खूबसूरत बर्तन बना लेती हूँ और सुबह उठकर अपनी दुकान भी खोल लूँगी। इस तरह रानो चिड़िया बेचारी दिन रात मेहनत करती और सुबह सवेरे उठकर अपनी दुकान खोल लेती। आओ आओ, बर्तन ले लो, खूबसूरत बर्तन, हर किस्म के बर्तन मेरी दुकान पर दस्तयाब है। जल्दी जल्दी आओ। एक तरफ रानो चिड़िया अपनी दुकान पर आराम से बैठी हुई थी और दूसरी तरफ बंटी जंगल के परिंदों के पास जाता है। अंकल जी, आपने मिट्टी के कुछ बर्तन लेने हैं? अरे क्यों भाई, क्या मुफ्त के बांट रहे हो? नहीं अंकल, मेरी मम्मा मिट्टी के बर्तन बेचती हैं। मुझसे क्यों पूछने के लिए आए हो? अगर मैंने लेने होंगे तो मैं खुद ही ले लूँगा। पर अंकल जी, आप हमारी दुकान से लेना। हमारी दुकान पर बर्तन बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलते हैं। जब लेने होंगे ले लूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर कूकू मज़ीद आगे जाता है। अरे यार, मुझे बर्तन चाहिए थे, अब कहाँ से भी इंतज़ाम करवा दो ना मेरे लिए। सर, हम कहीं से इंतज़ाम नहीं करवा सकते। बारिशें आ गई थी, सारे बर्तन ख़राब हो गए हैं। पर मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, मुझे बर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, आपके जंगल में कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला नहीं है? होता तो मैं तुम्हें कहता। तुम अब मेरे लिए कोई इंतज़ाम करवा दो। माफ़ करना सर, हम और कहीं इंतज़ाम नहीं करवा सकते। अंकल मेरी बात सुनिए। क्या है बच्चे, एक तो तुम लोगों ने मुझे हर वक्त तंग किया हुआ है। अंकल, मैं ये पूछ रहा था, आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या है? अंकल, मुझे लगता है आप बर्तनों की बात कर रहे थे। मेरी मम्मा बर्तन बेचती हैं मिट्टी के। सच में? तुम्हारी मम्मा मिट्टी के बर्तन बनाती हैं? हाँ अंकल, हमने आज ही अपनी दुकान खोली है। अरे बच्चे, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। मैंने मिट्टी के बर्तन बनवाने थे, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। हाँ अंकल, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप हमारी दुकान पर चले जाकर देख ले, इतने खूबसूरत बर्तन हैं हमारी दुकान पर। अरे बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ अंकल, ज़रूर बताएं, आपको क्या काम है मुझसे? मेरी मम्मा कहती हैं हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए।
बेटा, तुम्हारी मम्मा ने जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं ना, उन सबको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूंगा। ठीक है अंकल, मैं अभी अभी जाता हूँ अपनी मम्मा के पास और सारे बर्तन लेकर आपके पास आ जाता हूँ। फिर बंटी खुशी खुशी अपनी मम्मा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। माँ, आपके पास जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे पैक करके मुझे दे दो, तोते अंकल ने मंगवाए हैं। अरे बेटा, ऐसे कैसे पैक करके दे दूँ, पैसे तो लेकर आते ना उनसे। मम्मा, जब वो बर्तन देखेंगे तभी मुझे पैसे देंगे, आप जल्दी से सारे बर्तन को पैक करके मुझे दे दें। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी को सारे बर्तन पैक करके दे देती है। अंकल, ये ले, मेरी मम्मा ने जो भी बर्तन बनाए हैं मैं सब आपके पास लेकर आ गया हूँ, अब आप इनमें से कुछ देख लें। अरे बेटा, मेरी सारी परेशानी ही दूर हो गई, ये सब बर्तन मुझे चाहिए। अब मुझे बताओ इनके कितने पैसे हो गए। अंकल, इनके पैसे पूरे 2000 रुपये हो गए हैं, आप हमें 2000 रुपये दे दें। हाँ हाँ ठीक है, ये लो बेटा 2000 रुपये, और ये 200 रुपये मुफ्त के ले लो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा मेहनत है, तुम ये सारे बर्तन उठाकर मेरे पास भी तो लेकर आए हो ना। आज के दिन तो रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके सारे बर्तन बिक गए थे और उसे उसकी पहली कमाई भी मिल गई थी। फिर अचानक रात को तेज़ और तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, बादल बुरी तरह गरज रहे हैं, देखो कितनी तेज तेज बिजली चमक रही है। हाँ बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे मम्मा, आप क्यों डर रही हैं, आपके साथ मैं हूँ ना। अरे बेटा, मुझे इस बात का डर लग रहा है, हमारा मिट्टी का घर है, अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हुई तो हमारा सारा मिट्टी का घर टूट जाएगा। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। वैसे बंटी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सारे मिट्टी के बर्तन बेच दिया आज। हाँ माँ, वैसे भी तोते अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आइंदा भी उनसे बर्तन बेचने के लिए जाया करूँगा। अभी रानो चिड़िया और बंटी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया का घर पानी में बह जाता है। अरे माँ, अब हम क्या करें, हमारा सारा घर पानी में बह गया है। हाँ मेरे बच्चे, जिस बात का डर था वही हुआ, हमारा सारा घर पानी में बह गया, अब हम कहाँ जाएंगे। माँ, जब तक मैं घर के अंदर था मुझे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे मेरे बच्चे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और बंटी जंगल में दर बदर यहाँ पर फिरने लग जाते हैं। अरे कालू, आज तो बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। कालू चलो, मैं पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाए हुए इतना अरसा गुजर गया है। अंदर कोई है? कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है तो एक बार बाहर आना, हमारी मदद कर दो। अब ये कौन आ गया बाहर? अरे गौरी, मुझे क्या पता, जाकर बाहर देख लो ना कौन आया है। तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम जाकर बाहर देखो ना कौन आया है, इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं जा रही। फिर कालू कौवा अपना छाता लेकर बाहर जाता है तो बाहर रानो चिड़िया और उसका बेटा बंटी खड़ा होता है। हाँ भाई बताओ, क्या काम है आप लोगों को, इतनी ठंड में भी चैन नहीं आता। भाई हमारी मदद कर दो, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। क्यों, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? किसी भी ऐरे गैरे को अपने घर में रखने की इजाज़त दे दूंगा। हमारी मदद कर दो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारा घर पानी में बह गया है। मुझे पागल बनाना बंद करो, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा घर पानी में बह गया है, घर कभी पानी में बहता ही नहीं। अरे हमने मिट्टी का घर बनाया था, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारा घर पानी में बह गया है, आप चलकर हमारे साथ देख सकते हैं। अरे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा बातें मत करो, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे भाई मेरी मदद कर दो, देखो मेरा कितना छोटा बेटा है, अगर मैं अकेली होती तो सारी रात बारिश में गुजार लेती, लेकिन मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें एक छोटा घर देता हूँ, उसमें जाकर रह लो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घर की चाबी दे देता है। माँ, ये तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कालू अंकल तो ये कह रहे थे मैं अपने छोटे घर की चाबी दे देता हूँ। अरे बेटा, ये घर उनके लिए छोटा है लेकिन हमारे लिए बड़ा है, हम इस घर में सुकून से रह सकते हैं। वैसे मम्मा, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत घर कभी भी नहीं देखा। अरे बेटा, हमारा घर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था जब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे।
चलो माँ, अब जल्दी जल्दी सो जाते हैं, सुबह फिर से हमें काम पर भी तो जाना है ना। फिर अगले दिन रानू चिड़िया खूब मेहनत से मिट्टी इकट्ठा करती है और मिट्टी से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बना देती है। अभी रानू चिड़िया अपनी दुकान पर आई ही थी कि रानू चिड़िया के पास हरियाली तोती आ जाती है। अरे रानो बहन, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे रानो, मैं हरियाली हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा करती थी। अरे हरियाली दोस्त, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुमसे। रानो बहन, मैं तुम्हारी दुकान पर मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आई हूँ, मुझे ज़्यादा सारे बर्तन पैक करके दे दो। अरे ये पूरी दुकान तुम्हारे सामने रखी है, तुम्हें जो भी बर्तन पसंद आए तुम उनमें से ले लो। फिर हरियाली तोती रानू चिड़िया से ज़्यादा सारे बर्तन खरीद कर और उनके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतने सालों बाद अपनी दोस्त से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस तरह रानू चिड़िया अब रोज़ाना